डियर स्टूडेंट्स, आज का एमसीक्यू सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज ये पर्टिकुलर एमसीक्यू सेशन जनरली आपको देखने को नहीं मिलेगा किसी भी जगह पर। सो आइए शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सेशन और ये सेशन बेस्ड होने वाला है हाइड्रोपोनिक्स पर। आरएचयू, आरयू या फिर किसी भी एग्रीकल्चर बेस्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। आइए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, इन इंडिया हाइड्रोपोनिक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड एट। भारत में हाइड्रोपोनिक्स का इंट्रोडक्शन सबसे पहली बार किस जगह पर किया गया? पहला ऑप्शन है कालिम्पोंग, दूसरा ऑप्शन है लखनऊ, तीसरा ऑप्शन है जयपुर एंड द लास्ट ऑप्शन इज जोधपुर। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको बता दूं कि भारत में सबसे पहली बार हाइड्रोपोनिक्स का इंट्रोडक्शन किया गया था कालिम्पोंग में एंड कालिम्पोंग इज सिचुएटेड इन वेस्ट बंगाल। कालिम्पोंग कहां पर है? तो वेस्ट बंगाल में। तो ये हो गया एक काफी नया क्वेश्चन। ध्यान में रखेंगे इस पर्टिकुलर पॉइंट को कि हाइड्रोपोनिक्स की शुरुआत या इंट्रोडक्शन सबसे पहली बार इंडिया में किस जगह पर किया गया? तो कालिम्पोंग। साथ ही साथ आप कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी याद कर सकते हैं, जैसे जोधपुर से रिलेटेड हमारे पास एक इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है कजरी। कजरी यानी कि सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आपको याद होना चाहिए। इसी तरह से लखनऊ में भी हमारे एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट का हेडक्वार्टर है जो कि है सीमैप। सीमैप यानी कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट। तो सीमैप इज सिचुएटेड एट लखनऊ, कजरी इज सिचुएटेड एट जोधपुर। सो इंडिया में हाइड्रोपोनिक्स का इंट्रोडक्शन का आंसर हमें मिल गया कालिम्पोंग, वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट आ जाते हैं सेकंड नंबर के क्वेश्चन पर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। सेकंड नंबर के क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है, NFT was developed in। NFT का फुल फॉर्म पहले आपको बता दूं, that NFT stands for Nutrient Film Technique। Nutrient Film Technique। क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि NFT का डेवलपमेंट किस ईयर में किया गया था? 1987, 1966, 1982 या none of the above। तो डियर स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा दैट एनएफटी का डेवलपमेंट जिस ईयर में हुआ था, दिस ईयर वाज 1966। जो भी क्वेश्चंस मैं लेकर के आती हूँ, मेरी पूरी कोशिश रहती है कि वो ऐसे क्वेश्चंस हो जो हर ऑब्जेक्टिव बुक से थोड़ा बाहर हो, थोड़ा सा अलग हो, सो दैट अपकमिंग हर एग्जाम में जो नए क्वेश्चंस आते हैं उसको आप जरूर अटेम्प्ट कर पाओ। और ऐसे ही नए क्वेश्चंस हमेशा आपको रैंक दिलाएंगे, ध्यान रखिएगा। तीसरा क्वेश्चन है, एनएफटी वाज डेवलप्ड बाय। पहला पॉइंट तो हमने पढ़ लिया कि भैया एनएफटी का फुल फॉर्म है न्यूट्रिएंट फिल्म टेक्निक। दूसरा पॉइंट हमने पढ़ा कि एनएफटी का डेवलपमेंट किस ईयर में हुआ? तो 1966। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है कि भाई ये बता दो कि एनएफटी का डेवलपमेंट किनके द्वारा किया गया था? तो वुडवर्ड, कूपर, जेनसन या नन ऑफ द अबव। तो ध्यान रखिएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर, द आंसर विल बी कूपर। तो एनएफटी से रिलेटेड 3 पॉइंट्स तो हमने आज ही के सेशन में पढ़ लिया। पहले तो उसका फुल फॉर्म पढ़ा, फुल फॉर्म भी एग्जाम्स में आते हैं, ध्यान में रखिएगा। मैं लास्ट में आरएचयू 2017 का एक क्वेश्चन भी डिस्कस करूंगी आपके साथ और आप देखेंगे कि एग्जाम्स में फुल फॉर्म भी पूछे जाते हैं। तो पहले तो फुल फॉर्म याद कर लिया, दूसरा ईयर 1966, तीसरा इसको डेवलप किन्होंने किया था? तो कूपर ने। नेक्स्ट हम आ जाते हैं फोर्थ नंबर के क्वेश्चन पर और आइए देखते हैं फोर्थ नंबर के क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, ग्रोइंग प्लांट्स इन नॉर्मल सॉइल इज नोन एज। यानी प्लांट्स को सॉइल में ग्रो करना, वैसे तो सॉइल में ही ग्रो किया जाता है, इस टेक्निक को क्या बोलते हैं, इस मेथड को क्या बोलते हैं? पहला ऑप्शन है हाइड्रोपोनिक्स, दूसरा ऑप्शन है एरोपोनिक्स, तीसरा ऑप्शन है जियोपोनिक्स एंड द लास्ट ऑप्शन इज नन ऑफ द अबव। तो ध्यान रखिएगा दैट ग्रोइंग ऑफ प्लांट्स इन नॉर्मल सॉइल इज नोन एज जियोपोनिक्स। ये क्या कहलाता है बच्चों? जियोपोनिक्स। ये हो गया हमारा फोर्थ नंबर का क्वेश्चन क्लियर। नेक्स्ट कमिंग टू फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन और आइए देखते हैं फिफ्थ नंबर के क्वेश्चन में हमारे पास क्या है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इन इंडिया हाइड्रोपोनिक्स वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन व्हिच ईयर। अगर आप पहले क्वेश्चन पर आओगे तो पहले क्वेश्चन में पूछा जा रहा था कि हाइड्रोपोनिक्स का इंट्रोडक्शन किस जगह पर सबसे पहली बार किया गया? तो कालिम्पोंग, वेस्ट बंगाल। और जो हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन है, जो कि आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन है,
इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि हाइड्रोपोनिक्स का इंट्रोडक्शन भारत में किया गया, ये तो हमने पढ़ लिया, किस ईयर में किया गया था ये बता दो। तो बच्चों ध्यान रखिएगा दैट इंडिया में हाइड्रोपोनिक्स का इंट्रोडक्शन हुआ था इन द ईयर 1947। आई होप आप सभी को ये पांचों क्वेश्चंस काफी नए और इंफॉर्मेटिव लगे होंगे, और हमारी कोशिश हमेशा यही रहती है कि मैं ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर के आऊं जो ऑब्जेक्टिव बुक से बाहर मिले, आपको कुछ नया भी सीखने को मिले। और आप ध्यान से देखेंगे तो ये सारे क्वेश्चंस अभी तक जनरली ऑब्जेक्टिव बुक्स में टच नहीं किया गया है, और अगर कहीं किया गया है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। आइए इसके बाद हम आ जाते हैं RHU 2017 के क्वेश्चन पर। ये मैंने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को यहां पर प्लेस कर दिया है। दिस क्वेश्चन इज ऑफ CG व्यापम RHU 2017, रूरल हॉर्टिकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर 2017 का क्वेश्चन पेपर है, जिसका मैंने स्क्रीनशॉट यहां पर प्लेस किया है। आप अगर देख पा रहे होंगे 188 नंबर का क्वेश्चन, तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है NFT डेनोट्स फॉर, यानी NFT का फुल फॉर्म बताओ। और मैंने क्लास की शुरुआत में आपको क्या बोला कि फुल फॉर्म बेस्ड क्वेश्चंस दिए आते हैं। इनफैक्ट मैंने आपको NFT वाले क्वेश्चन में फुल फॉर्म बता भी दिया था। पहला ऑप्शन है नेशनल फिल्म एंड टेलीविजन, गलत। दूसरा है नेट फर्टिलाइजर ट्रीटमेंट, बिल्कुल गलत। तीसरा ऑप्शन न्यूट्रिएंट फिल्म टेक्निक, एकदम करेक्ट। लास्ट ऑप्शन तो खैर हो ही नहीं सकता, बिकॉज थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आई होप आप सभी को आज की क्लास काफी इंफॉर्मेटिव लगी होगी। खूब मेहनत कीजिए, खूब पढ़िए और अच्छा रैंक हासिल कीजिए आप जो भी एग्जाम को अटेम्प्ट करने जा रहे हैं। हर दिन पढ़ते रहें, हर दिन सेशंस को वॉच करें। थैंक यू सो मच।